के मौसम में अगर आपकी छाती में कफ बलगम बहुत ज़्यादा जमा हुआ है और उससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो उसकी आज रेमेडी को हम जानेंगे। बहुत ही सिंपल रेमेडी है, क्योंकि गर्मी के मौसम में अलग तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं अगर किसी व्यक्ति के छाती के अंदर कफ और बलगम जमा हो जाता है। हम बात करते हैं हमारे वीडियो के अंदर रीजन की, रेमेडी की और रिमूव की। सबसे पहले रीजन के तौर पर यहाँ पर हम जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को सरद गर्म की समस्या हो जाती है तो ये सिम्टम बहुत जल्दी देखने को मिलता है। जैसे उसके अंदर नाक बहने लगती है, छींकें चलने लगती है, आपके कफ बलगम इतना ज्यादा जम जाता है कि बार बार खांसी आती है, उसके साथ में कफ और बलगम निकलता है, या फिर छाती में भारीपन लगता है, कई बार गड़गड़ाहट की आवाज आती है, अगर आप थोड़ा सा भी ठंडा कुछ खा लेते हैं तो तुरंत आपको इन्फेक्शन लग जाता है, या फिर अगर आप एसी के अंदर भी जाते हैं तो ये संक्रमण आपको जल्दी से दिखाई देता है। सारे लोगों का बचपन में जुकाम बिगड़ जाता है, या फिर आजकल अगर किसी भी व्यक्ति का जुकाम जल्दी बिगड़ता है तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है। तो अगर आपका जुकाम बिगड़ गया है तो भी ये सिम्टम आपको देखने को मिलता है। एलर्जी सबसे बड़ा कारण होता है। अगर किसी को धूल मिट्टी के कारण इस प्रकार का संक्रमण लगता है, किसी को ठंडा खाने से इस प्रकार का संक्रमण लगता है, या फिर कहीं धूप में बाहर से आते हैं और ठंडा कुछ खा लिया, कुछ खट्टा खा लिया, तो भी इस प्रकार की एलर्जी हो जाती है। बहुत सारे लोगों को खट्टे पदार्थ खाने से भी इस प्रकार से सर्दी जुकाम जल्दी लगता है और कफ बलगम जमने लगता है। अगर किसी व्यक्ति का पेट खराब रहता है, पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता है, खाना सही ढंग से पचता नहीं है, या फिर आपको कब्ज की शिकायत रहती है, तो भी ये संक्रमण बहुत जल्दी होता है कि आपको छाती के अंदर गड़गड़ाहट लगेगी, भारीपन लगेगा, पेट के ऊपरी हिस्से में ऐसा लगेगा कि जैसे वहां पे दर्द महसूस हो रहा है। तो ये सारे सिम्टम दिखते हैं। लेकिन जो रेमेडी आज हम करेंगे उसे गर्मी के मौसम में भी कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है और एक बार में ही आपको जल्दी से आराम मिल जाएगा। रेमेडी के तौर पर हम यहाँ पर लहसुन का प्रयोग करेंगे, जो कि काफी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है और काफी ज्यादा पौष्टिक तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। आपका जुकाम भी बिगड़ चुका होगा, अगर आपको एलर्जी के कारण संक्रमण हो रहा है, सरद गर्म भी लग चुकी है, लू लग गई है, उसके कारण भी अगर आपकी छाती के अंदर भारीपन लग रहा है, बलगम जमा हो रहा है, तो लहसुन उसको बिल्कुल सही करता है। तो आपको क्या करना है, 1 या 2 कली जो लहसुन की होती है उसे छिल करके उसका रस निकाल लेना है। पहले उसे कद्दूकस कर लेना है, फिर कपड़े की सहायता से छान करके उसका रस निकाल लेना है। उसी में 1 चम्मच आपको शहद मिक्स कर देना है। शहद में भी काफी ज्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं, विटामिन सी होता है, जब भी गले के संक्रमण को नहीं होने देता, एलर्जी होती है तो उसको सही करता है, और अगर आपका इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर होता है तो उसको भी बिल्कुल सही करता है। लहसुन और शहद दोनों का मिश्रण श्वास संबंधी रोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेकारी होता है, कि जैसे आपके फेफड़ों के अंदर, छाती के अंदर बलगम जम जाता है तो सांस की तकलीफ होने लगती है, अस्थमा जैसी शिकायत होने लगती है, बहुत सारे लोग इनहेलर का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे बच्चों को भी ये संक्रमण देखने को मिलता है। तो आप क्या करें, इसका प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन के रस के अंदर शहद को मिक्स करके आप सोते समय इसका प्रयोग करिए। उसके बाद आप कुछ भी मत खाइए। ये रात भर में आपके फेफड़ों में, छाती में कितना भी जमा कफ और बलगम होगा उसको सुबह तक साफ कर देगा। इस तरह से अगर आपको पुरानी समस्या है तो इस रेमेडी को आप 2-3 दिन तक लगातार कर सकते हैं। आपको कुछ ही संक्रमण लग रहा है तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर बच्चों को भी इस प्रकार का संक्रमण है कि बहुत ज्यादा इनहेलर का प्रयोग करते हैं, एसी के अंदर नहीं बैठ सकते, सांस बहुत ज्यादा चढ़ता है, छाती के अंदर से गड़गड़ाहट की आवाज आती है, तो ये मिश्रण उनको भी दे सकते हैं। साथ में ही हमेशा ध्यान रखें कि रेमेडी तब काम करती है जब आप कुछ चीजों को रिमूव करते हैं। रिमूव क्या करना है कि जैसे अगर आपको लगता है कि ठंडी चीजें खानी नहीं है तो उसे आप परहेज कर लीजिए। खट्टी चीजों को तब तक आप छोड़ दिए जब तक आपको इस प्रकार का संक्रमण रहता है। तो दही का प्रयोग ना करें, अगर दूध भी हो सके तो कम पिए, क्योंकि दूध भी कफ और बलगम को बढ़ा देता है। तो इस तरह से कुछ चीजें ध्यान रखते हैं, कुछ चीजों को रिमूव करते हैं तो रेमेडी का जल्दी से परिणाम मिलता है। अगर जानकारी कुछ यूजफुल है तो सभी के साथ शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।